Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. वेलकम बैक. आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन. स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से स्कूल ओपन हो रही हैं. क्लास 9th और 10th कल आएगी और बाकी जो क्लासेस है 1 से लेके 8 क्लास तक वो 1 फरवरी से स्कूल आएंगे इंशाल्लाह. सो 1 फरवरी तक जो 8 क्लास है उसकी ऑनलाइन क्लासेस होगी. मैं 1 फरवरी तक हम आपको इस तरह की ऑनलाइन क्लास लेक्चर हम आपको भेजेंगे, तो आप लोग 1 फरवरी तक ऑनलाइन लेक्चर आप लोग देखेंगे जो हम आप लोगों को सेंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 34. अभी तक हमने टोटल वी हैव कवर 33 lectures so far. So this is our lecture number 34. So in our previous lectures uh, we have studied about future continue tense. हमने फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा था. बट फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में ये है कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि टोटल 12 टेंसेस में हमारे पास सिर्फ 8 टेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. So in this lecture we will study about future perfect tense. हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में और साथ इसकी यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम इसकी यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम कब और कैसे यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो स्टूडेंट्स जिस तरह इसके नेम से पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जब हमारे पास कोई एक्शन कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो. सो ये किस तरह पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू कंप्लीट एन एक्शन इन फ्यूचर. तो इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमेशा हम जब हम कोई काम हमारे पास जब हम कोई काम करें और हम जब जिस जिस उस काम के जब हम जस्ट अंदाज़ा लगाते हैं. ओके, जस्ट इमेजिन करते हैं, वी जस्ट अस्यूम, वी जस्ट इमेजिन. सपोज़ आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, किसी भी चीज़ पे काम करें और वो कह रहे कि मेरा ये काम नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स के बाद ये कंप्लीट हो चुका होगा. सो दिस इज़ द वे टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हम जस्ट अंदाज़ा लगाते हैं, आपके पास कोई काम आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये काम फ्यूचर में इस वक्त तक कंप्लीट हो चुका होगा. सो आई मीन दैट दिस टेंस future perfect tense is used to express an action that will have completed or occurred in the future. Okay, so it means that it gives a sense of completion of a task that will happen in future. For example, अगर आप कोई एग्जांपल दे रहे, फॉर एग्जांपल that the patient will have recovered from illness by the next month. सपोज़ कोई बीमार है, आपका कोई रिलेटिव या घर में अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, तो आप जस्ट कहेंगे कि ये जो बीमार के बारे में आप बता रहे कि ये नेक्स्ट मंथ तक ही रिकवर हो चुके होंगे. सो दिस इज़ द वे टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बाय द नेक्स्ट मंथ, या आई विल हैव कंप्लीटेड बाय माय प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ. ओके, या for example this tense, this future perfect tense is also used sometime. We can use this tense when we express completion of an action in future before another activity happens. For example, आप कहेंगे कि she will have learned the Chinese before she moves to China. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई रिलेटिव या घर में कोई सिस्टर ब्रदर चाइना जा रहे हैं और आप कहेंगे कि स्कॉलरशिप पे चाइना पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि चाइना जाने से पहले वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी. सो दिस इज़ द वे टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट इट्स यूजेस. नाउ व्हाट अबाउट इट्स उर्दू आइडेंटिफिकेशन. इसकी उर्दू जुमलों की पहचान क्या है. तो स्टूडेंट्स
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है कि इसके लास्ट उर्दू सेंटेंसेस की लास्ट में चुके होंगे, चुका होगा, इस तरह के अल्फाज आते हैं। अगर आप कंपेयर कर ले, इफ़ वी कंपेयर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में चुके थे और फ्यूचर परफेक्ट में चुके होंगे। So Urdu identification is very important. Okay, this is a very important tense. ज़्यादातर sentences इस tense के आते हैं, future perfect tense के. Okay, so try to identify its Urdu identification. Okay, कि future perfect में हमारे पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है। ओके सामने अगर आप लोग देख ले एग्जांपल को, फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हम आराम कर चुके होंगे, सो या चौकीदार घर जा चुका होगा, तुम नाश्ता कर चुके होगे। सो दिस इज द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म बट हेल्पिंग वर्ब्स आर डिफरेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, इस तरह पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। ओके तो इस तरह इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ विल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके इसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वी स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो असर्टिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, उसमें उसकी जो फार्मूला है जो सामने आप लोगों को नज़र आती है, दैट इज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट वन दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल अगर आप लोग एग्जाम्पल को देख लें, फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। ओके ही विल हैव, कोई भी हेल्पिंग सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, तो सारों के साथ सिर्फ सिंगल हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल हैव। ओके एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप लोग देख लें, they will have enjoyed party, they will have enjoyed party. Okay so this is the structure of assertive sentence, a future perfect tense. Now negative sentence. So negative sentence में आप लोगों ने क्या करना है, you have to put just the word not between will and have. For example, he will not have reached his home. Okay she will not have come here. या for example, they will not have written application for leave. So this is the way to make negative sentence a future perfect tense. Now interrogative sentence. तो interrogative sentence में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जो helping verb है will have, उसमें से सिर्फ just will before subject, सब्जेक्ट से पहले जो हमारे पास विल आएगा और बाकी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, विल दे हैव हेल्प्ड हिज फ्रेंड, क्या वो अपनी फ्रेंड्स की, दोस्त की मदद कर चुके होंगे। विल ही हैव मेड अ प्लान फॉर हिज स्टडी, क्या वो अपनी पढ़ाई के लिए कोई प्लान कर चुका होगा। ओके विल शी हैव गॉन टू अमेरिका, will she have gone to America, go, went, gone, इस तरह make, made, made, वर्ब की फॉर्म्स तो आप लोगों को आनी चाहिए, make, made, made. Okay so this is the way to make interrogative sentence. Okay students, so I hope you understand. So in this lecture, in lecture number 34, we came to know about future perfect tense. We came to know about its Urdu identification, its uses and its sentence structure. So
it was enough for today. In our next lecture, in lecture number 35, we will study how to change this tense, this future perfect tense, into passive voice. So now what you have to do, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोग सेंटेंसेस बनाए खुद से, उसकी प्रैक्टिस करें और बाकी टेंसेस के साथ भी कंपेयर करें. सो ये जो आप लोगों की इंग्लिश बी की बुक है, पेज नंबर 123 पे ये टेंस है हमारे पास. पेज नंबर 123 से लेके 127 तक जितने भी एक्सरसाइज है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें और उर्दू जो सेंटेंसेस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. सो इट वाज इनफ फॉर टुडे. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.